राधे राधे दोस्तों। वृंदावन एक स्थान जहाँ पर मैं जब भी जाती हूँ मुझे हर बार एक अलग खुशी, शांति और सुकून की अनुभूति होती है। ऐसे तो मैं हर 3-4 महीने में वृंदावन दर्शन के लिए जाती थी, लेकिन इस बीच काम ज्यादा होने की वजह से मैं काफी लंबे समय तक वृंदावन नहीं जा पाई। लेकिन इस बीच शायद कृष्ण जी और राधा जी ने मेरा दुख समझ लिया और मुझे वृंदावन का बुलावा आ ही गया। तो मैं बिना किसी देरी के अपना बैग पैक करके आ जाती हूँ जयपुर रेलवे स्टेशन। मुझे जयपुर से भरतपुर की ट्रेन मिली, जिसमें बैठकर मैं भरतपुर आ गई। यहाँ से मैं इस खाली सरकारी बस में बैठकर पहुँच जाती हूँ मथुरा बस स्टैंड। मथुरा बस स्टैंड से रिक्शा में बैठकर फाइनली मैं पहुँच गई वृंदावन धाम। पूरे 1 साल के बाद मैं पहुंची हूँ वृंदावन। मैं बहुत खुश थी, लेकिन सबसे पहले मुझे रुकने की जगह देखनी थी। मैं हर बार प्रेम मंदिर के पास बंसी कुंज में ही रुकती हूँ, तो मैं वहीं पहुँच गई। मुझे रूम तो मिल गया, लेकिन इस बार रूम पहले से थोड़ा महंगा हो गया था। तो मैं जल्दी से रूम में अपना सामान रखकर नहा के रेडी होकर निकल पड़ती हूँ यमुना जी के घाट के पास। सबसे पहले मैं यमुना जी के किनारे से होकर घाट तक पहुँचती हूँ, जिसमें बीच में ही मुझे ये रुकी हुई नाव दिख जाती है। तो मैंने सोचा कि इस नाव को थोड़ा सा मैं ही पार लगा दूं, लेकिन ये तो मुझसे आगे नहीं बढ़ी, तो मैं ही आगे बढ़ जाती हूँ और यमुना जी के घाट के पास पहुंचकर सबसे पहले पुष्प दीपक से यमुना माँ की पूजा करती हूँ। पूजा करने के बाद मेरे मन में विचार आया नौका विहार से घाटों की खूबसूरती देखने का। फिर क्या था, इन रंग बिरंगी सजीवी नावों को छोड़कर मैं आ जाती हूँ सिंपल सी नाव में, क्योंकि जीवन भी तो सिंपल ही होना चाहिए, इसलिए मेरी नाव भी सिंपल है। फिर मैंने नाव में बैठकर पूरे घाटों को देखा। यमुना जी में ये बहुत सारी बर्ड्स ने तो घाटों को और भी ज्यादा सुंदर बना दिया था। नौका विहार के बाद मैं वापस किनारे पर आ जाती हूँ। जैसे ही मैं आगे बढ़ने लगती हूँ, मुझे दिखते हैं ये राधा जी के प्यारे से भक्त, जो उनकी भक्ति में लीन होकर नृत्य कर रहे थे। इसके बाद घाट से आगे बढ़ते हुए मैं आ जाती हूँ इमली तला। यह एक ऐसा इमली का वृक्ष है जो 5500 वर्ष पुराना है। माना जाता है राधा जी ने इस इमली के वृक्ष को श्राप दिया था। इसी वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण जी ने राधा जी का इंतजार किया था। यहाँ की दीवारों पर बहुत सी कलाकृति द्वारा वृंदावन की महिमा दिखाई गई है। मैंने मंदिर के अंदर राधा कृष्ण जी के दर्शन किए और फिर मंदिर की परिक्रमा लगाई। उसके बाद मैं निकल पड़ती हूँ इमली तला से 50 मीटर की दूरी पर स्थित सेवा कुंज के पास। सेवा कुंज भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम और रास लीला को संजो एक ऐसा स्थान है जहाँ आज भी श्री कृष्ण जी राधा जी के साथ रास लीला करने आते हैं। सेवा कुंज में आज भी माखन मिश्री का प्रसाद मिलता है। या मंदिर में दर्शन के बाद थोड़ा आगे बढ़ने पर मुझे दर्शन हुए ललिता कुंड के। जब श्री कृष्ण जी की प्यारी सखी ललिता जी को प्यास लगी थी, तब कृष्ण जी ने बांसुरी से खोदकर यहाँ जल प्रकट किया था। तब से इस कुंड को ललिता कुंड के नाम से जाना जाने लगा। सेवा कुंज में दर्शन के बाद मैं अपने पैरों को वाहन बनाकर आ जाती हूँ शाहजी मंदिर। यह मंदिर लखनऊ के व्यापारी ने बनवाया था। मंदिर दिखने में काफी खूबसूरत और महल जैसा लगता है। मंदिर के अंदर दर्शन के बाद मैं बाहर से घूम घूम कर मंदिर की खूबसूरती को देखे जा रही थी। कभी पिलर के पीछे तो कभी इस बड़े हॉल में मेरे पैर बस मंदिर का कोना कोना नाप रहे थे। और उसके बाद मैं आ जाती हूँ हम सबके प्यारे बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए। बिहारी जी के दर्शन के लिए यहाँ की गलियों से जाते हुए मुझे हमेशा अपने चश्मे को बचाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ की नटखट वानर सेना हमेशा मेरा चश्मा लेकर भाग जाते हैं। फिर मैंने दर्शन किए श्री बांके बिहारी जी के। इनके दर्शन पाकर तो हमेशा मन खुश हो ही जाता है। बिहारी जी के दर्शन के बाद मैं आ जाती हूँ श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन के लिए, जो कि बिहारी जी के मंदिर से 100 मीटर की डिस्टेंस पर है। राधा वल्लभ जी के दर्शन अत्यंत दुर्लभ माने जाते हैं। मंदिर में दर्शन के बाद मैं अपने रूम पर वापस आ जाती हूँ, क्योंकि रात में मुझे दर्शन करने वृंदावन के महान संत के। रात में 1 बजे उठकर रेडी होकर मैं निकल पड़ती हूँ परिक्रमा मार्ग की तरफ, क्योंकि इस टाइम मुझे दर्शन करने हैं संत श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के। मैं कहीं लेट ना हो जाऊँ, इसलिए भागते हुए जा रही थी। यहाँ भक्तों की बहुत ज्यादा भीड़ थी। कुछ भक्त रोड पर रंगोली बना रहे थे, तो कोई राधे राधे का नाम जप कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मुझे दर्शन होते प्रेमानंद जी महाराज के।
जिन्हें देखकर मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई। राधे राधे जपते हुए सभी भक्त महाराज जी के पीछे चलने लगे। महाराज जी के जाने के बाद मैं वापस अपने रूम पर आ गई और सुबह होते ही रेडी होकर मैंने सबसे पहले स्कूटी रेंट पर ली और निकल पड़ी वृंदावन के बाकी मंदिरों के दर्शन के लिए। सबसे पहले मैं आ जाती हूँ गोविंद देव जी के मंदिर में। पहले यह मंदिर 7 मंजिल का था, फिर औरंगजेब के आक्रमण के बाद यह सिर्फ 3 मंजिल का ही रह गया। पहले यह मंदिर वृंदावन का सबसे ऊंचा मंदिर हुआ करता था। गोविंद देव जी मंदिर काफी अच्छा बना हुआ है। यहाँ दर्शन के बाद मैंने दर्शन किए सिंह और हनुमान जी के। गोविंद देव जी के मंदिर से 50 मीटर की दूरी पर हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ हनुमान जी के दर्शन के बाद मैं स्कूटी से आ जाती हूँ वृंदावन की सबसे सुंदर गोपी के दर्शन करने, जो है हम सबके प्रिय गोपेश्वर महादेव जी। गोपेश्वर महादेव जी के मंदिर में मुझे थोड़ी भीड़ मिली, लेकिन फिर भी मुझे शिव जी के अच्छे से दर्शन हुए। यह शिव जी गोपी के रूप में विराजमान है। यह रूप शिव जी ने कृष्ण के साथ रासलीला करने के लिए धारण किया था। गोपेश्वर महादेव जी के दर्शन प्राप्त करने के बाद मैं आ जाती हूँ वंशीवट। वंशीवट एक ऐसा वृक्ष है जिस पर बैठकर श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाकर सभी गायों को बुलाया करते थे। मैंने यहाँ दर्शन के बाद इस वृक्ष की परिक्रमा करी। साथ साथ मैं वृक्ष के पास आकर श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन को महसूस करने की कोशिश करती हूँ। वंशीवट में कुछ समय रुकने के बाद मैं आ जाती हूँ तटीय आश्रम। तटीय आश्रम एक ऐसा स्थान है जिसके बारे में कहा जाता है कि आज भी वह कलयुग का प्रवेश नहीं हुआ है। तटीय स्थान स्वामी हरिदास संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, जहाँ बहुत से साधु संत संसार से विरक्त होकर बिहारी जी के ध्यान में लीन रहते हैं। यहाँ दर्शन के बाद मैं आ जाती हूँ जयपुर मंदिर। ये मंदिर नहीं, पूरा राजमहल लगता है। यहाँ पहुँचने पर मुझे पता चला कि मंदिर बंद है, तो मैं बाहर से मंदिर को प्रणाम करके अपनी स्कूटी से आ जाती हूँ भूतेश्वर महादेव जी के दर्शन के लिए। यहाँ पर शिवलिंग काफी बड़ी और सुंदर है। इस शिवलिंग की पूजा प्रभु श्री राम जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी करते थे। मैंने भी यहाँ शिव जी के दर्शन के साथ साथ बाकी भगवानों के भी दर्शन किए। उसके बाद मैं आ जाती हूँ कंस किला देखने, जिसे देखकर मुझे इतनी खुशी नहीं हुई क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं था। तो मैं वहाँ से वापस निकल पड़ती हूँ वृंदावन के लिए और बीच में ही मैंने दर्शन किए बिरला मंदिर में। फिर मैं वृंदावन आकर मैं करती हूँ अपनी फेवरेट चीज, जो है शॉपिंग, जिसमें मैंने लिए झुमके और कड़े। फिर मैंने पिया का गर्मा गर्म मलाईदार दूध। उसके बाद मैं अपने रूम पर आ गई, जहाँ पर जल्दी से मैंने पहना गोपी ड्रेस और आ गई इस्कॉन टेम्पल, जहाँ भक्तों के साथ मैंने भी राधे नाम का नृत्य किया। फिर मैंने मंदिर में राधा कृष्ण या बलराम जी के दर्शन किए और वहाँ से 200 मीटर की दूरी पर मैं आ गई प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर में हमेशा ही भीड़ ज्यादा रहती है। प्रेम मंदिर की खूबसूरती तो सभी जानते हैं। यहाँ दर्शन के बाद मैं वापस अपने रूम पर रेस्ट करती हूँ और नेक्स्ट डे मथुरा से जयपुर की ट्रेन पकड़कर वापस घर आ जाती हूँ। तो दोस्तों, इस तरह मेरी वृंदावन की एक छोटी सी यात्रा पूर्ण हो जाती है। आपको ये यात्रा कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में भी हमसे पूछ सकते हैं। और जो भी लोग वृंदावन दर्शन के लिए जा रहे हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे दोस्तों।